बहुत ऊंचे टावर पर राजकुमारी ज़मीरा आजादी के सपने देखती थी। वो खुले आसमान को देखती और सोचती कि एक दिन वो भी आजाद होगी। वो धूप को अपने चेहरे पर महसूस करना चाहती थी, न कि ठंडे लोहे की सलाखों से। उसे याद था कि बचपन में धूप कितनी सुखद लगती थी, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। ज़मीरा का दिल हमेशा उम्मीद से भरा रहता था। मैं रानी एलारा को अपनी उम्मीद नहीं चुराने दूंगी। मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगी। ज़मीरा उस छोटे से कमरे में तलवारबाजी का अभ्यास करती थी। हर दिन वो अपनी कला में निपुण होती जा रही थी। वो एक पुरानी जंग लगी तलवार का इस्तेमाल करती और अपने दुश्मनों का सामना करते हुए कल्पना करती। वो तैयार रहेगी। उसकी कल्पना में वो हमेशा विजयी होती। एक दिन वो अपना हक वापस लेगी। वो जानती थी कि उसका समय आएगा। मैं अपनी प्रजा के प्यार के लायक रानी बनूंगी। मैं उन्हें न्याय और शांति दूंगी। ज़मीरा घंटों पढ़ाई करती। वो जानती थी कि ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अपनी वफादार नर्स द्वारा छिपाए गए धूल भरे खर्रों को पढ़ती। ये किताबें उसकी दुनिया का दरवाजा थीं। इतिहास, रणनीति और शासन कला ने उसके मन को भर दिया। वो हर पन्ने से कुछ नया सीखती। एलारा के क्रूर शासन में वे सब पीड़ित थे। उनकी पीड़ा ज़मीरा को अंदर तक झकझोर देती थी। ज़मीरा लगभग उनकी चीखें सुन सकती थी। वो जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। हर दिन उसका संकल्प मजबूत होता गया। वो अपने लोगों के लिए एक नई सुबह लाने का वादा करती। वो एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद से चिपकी रही। उसका समय आएगा। वो जानती थी कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। रानी एलारा लोहे के हाथों से राज करती थी। उसकी कठोरता और निर्दयता ने पूरे राज्य को भयभीत कर रखा था। डर ही उसका हथियार था। उसकी छाया से ही लोग कांप उठते थे। ज़मीरा के पिता प्यारे राजा की अचानक मृत्यु के बाद उसने गद्दी हथिया ली थी। राजा की मृत्यु ने पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया था। एलारा ने छोटी राजकुमारी को देश निकाला दे दिया और उसे टॉवर में कैद कर दिया। राजकुमारी की मासूमियत को नजरअंदाज कर दिया गया। ये राज्य मेरा है और मैं इस पर जैसे चाहूंगी राज करूंगी। कोई भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। जो राज्य कभी समृद्ध और खुशहाल था, जहां लोग हंसते गाते थे, वो अब एलारा के क्रूर शासन के अधीन कांप रहा था। हर तरफ अंधेरा और भय का माहौल था। टैक्स असहनीय रूप से ज्यादा थे। गरीब किसान अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा खो देते थे। असहमति का सामना तेज और क्रूर सजा से होता था। लोग सजा के डर से चुप रहते थे। लोग धीमी आवाज में फुसफुसाते थे। वे अपनी बातों को छुपाकर रखते थे। वो उस छोटी राजकुमारी की बात करते थे जिसे अन्याय से कैद किया गया था। उसकी उदासी और अकेलापन सबको खलता था। उन्हें ज़मीरा की दया और उनके पिता के न्यायपूर्ण शासन की याद आती थी। राजा का न्यायपूर्ण शासन एक सुनहरा युग था। उनके असली शासकों की याद ने उनकी उम्मीद को हवा दी। वे एक बेहतर भविष्य की कामना करते थे। वो शांति और समृद्धि की वापसी के लिए तरस रहे थे। उनकी प्रार्थनाएं कभी खत्म नहीं होती थीं। हमें एलारा के आतंक के शासन को खत्म करने के लिए एक नेता की जरूरत है। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमें एकजुट कर सके। उन्हें क्या पता था कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही थीं। उनकी पुकार अनसुनी नहीं रही। बदलाव आ रहा था। एक नई सुबह की शुरुआत होने वाली थी। साल मौसम में बदल गए। हर मौसम के साथ ज़मीरा की तैयारी और भी गहरी होती गई। मौसम दिनों में बदल गए। हर दिन एक नई चुनौती और एक नई उम्मीद लेकर आता था। ज़मीरा चुपके से ट्रेनिंग करती रही। उसकी तलवार की धार और भी तेज होती गई। उसने आगे आने वाली चुनौतियों के लिए अपने मन और शरीर को तैयार किया। ध्यान और अभ्यास उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। वो जानती थी कि वो अकेले एलारा को नहीं हरा सकती। उसे एक मजबूत योजना की जरूरत थी। उसे सहयोगियों की जरूरत थी। ऐसे लोगों की जो उसके साथ खड़े हो सके। ऐसे लोगों की जो उस पर और उसके मकसद पर विश्वास करते हो। उनका विश्वास ही उसकी ताकत था। रानी वाला नाम होने के बावजूद मैं असली वारिस के प्रति वफादार हूँ। मैं ज़मीरा के प्रति वफादार हूँ और हमेशा रहूंगी। उम्मीद सबसे अप्रत्याशित रूप में आई। एलारा,
नौकरानी, उसकी वफादारी अटूट थी। एलारा बाहर की दुनिया से खबरें लाती थी। वो जमीरा की आंखें और कान बन गई थी। वो लोगों के बीच होने वाली फुसफुसाहट के बारे में बताती थी। हर खबर जमीरा के लिए महत्वपूर्ण थी। लोग फिर से जमीरा का नाम लेने की हिम्मत करने लगे थे। उनका विश्वास लौट रहा था। वो उसकी वापसी के लिए तरस रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। एक विद्रोह पनप रहा है। लोग अब और चुप नहीं रह सकते। बहादुर पुरुष और महिलाएं आपको गद्दी पर देखने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हैं। उनका साहस अद्वितीय है। जमीरा के दिल में उम्मीद की एक किरण जग गई। समय आ गया था। अब और इंतजार नहीं, अपनी नियति को वापस पाने का समय। उसकी तलवार और भी चमकने लगी। नौकरानी एलारा महल की दीवारों के भीतर जमीरा की आंख और कान बन गई। मैंने राजकुमारी और विद्रोहियों के बीच संदेश पहुंचाया। उन्होंने साजिश रची और योजना बनाई। हड़ताल करने के लिए सही समय का इंतजार किया। उनकी योजना साहसिक थी। ये जमीरा के जेल से भागने पर टिका था। उसे उन विद्रोहियों तक पहुंचना था जो फुसफुसाते जंगल में उसका इंतजार कर रहे थे। पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। असफलता का मतलब निश्चित मौत था। फिर भी मेरे दिल में अब डर की कोई जगह नहीं है। इसकी जगह न्याय की तीव्र इच्छा और मेरे लोगों के लिए एक प्रचंड प्रेम ने ले ली है। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। फुसफुसाहट का समय खत्म हो गया था। अब समय आ गया था एक्शन का। विद्रोह शुरू होने वाला था। रात भर भागने से पहले दिलों में एक अजीब सी हलचल थी। डर और निश्चय का मिला जुला एहसास। किले के भीतर एक गुप्त बैठक हो रही थी। विद्रोही सायों में छिपे एक मध्यम रोशनी वाली मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। नक्शे और योजनाएं बिछाई गई थीं और हवा में एक अजीब सी उम्मीद थी। जैसे ही बाहर तूफान आया, भीतर एक अलग ही तूफान उठने लगा। विद्रोहियों को खतरे का अंदाजा था, लेकिन आजादी की उम्मीद उनके डर से ज्यादा थी। राज्य का भविष्य उनके कंधों पर था और असफलता कोई विकल्प नहीं था। जमीरा अपने कक्ष में इस पल का बोझ महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसका भागना ही वह चिंगारी होगी जो बगावत को भड़काएगी। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने लोगों के लिए लड़ने, अपने राज्य को वापस पाने के लिए तैयार थी। विद्रोही अपनी जगहों पर आ गए। दिल एक साथ धड़क रहे थे। बाहर का तूफान अंदर के उथल पुथल का आईना था। मंच उस रात के लिए तैयार था जो राज्य को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही किले की घड़ी ने आधी रात का ऐलान किया, संकेत दिया गया। समय आ गया था। बगावत का ज्वार शुरू हो गया था। भागने वाली रात तनाव से भरी थी। बाहर तूफान आया हुआ था। बिजली चमक रही थी। पल भर के लिए जमीरा की जेल की पत्थर की दीवारों को रोशन कर रही थी। गरज की आवाज उनके मूवमेंट की आवाजों को दबा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे ही उसने भारी दरवाजा खोला। तुम्हारी बहादुरी को भुलाया नहीं जाएगा। एक गहरी सांस लेते हुए जमीरा अपनी जेल से बाहर निकल गई। वो आजाद थी, लेकिन उसकी यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी। उसे अपने सहयोगियों तक पहुंचना था। राज्य का भाग्य उसके कंधों पर टिका था। दुष्ट रानी इलारा को बागियों के संयुक्त प्रयासों से आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। राज्य में शांति बहाल होते ही खुशियां मनाई जा रही हैं। आखिरी वार के साथ इलारा के आतंक का राज खत्म हो गया। जो काले बादल राज्य पर छाए थे, वे आशा और साहस की रोशनी से दूर हो गए हैं। रानी की हार के दृश्य स्क्रीन पर चमकते हैं। उसकी अंधेरी शक्तियां हवा में बिखर जाती हैं। मुक्ति की भावना पीछे छोड़ जाती है। जैसे ही विजय के इस दिन सूरज ढलता है, राज्य जानता है कि उसके लोगों के साहस और एकता ने शांतिपूर्ण कल के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। और इस तरह रानी इलारा के खिलाफ विद्रोह की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उनकी बहादुरी की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। अध्याय राज्य के एक अंतिम व्यापक दृश्य के साथ बंद होता है, जो अब स्वतंत्र और वादे से भरा हुआ है। विजयी संगीत गूंजता है, दर्शकों को आशा और पूर्ति की भावना के साथ छोड़ देता है।